Namaste, everybody, and I welcome you all on this beautiful day जहाँ बादल गरज रहे हैं, सावन की बारिश हो रही है और इतनी सुंदर बला जो मेरी फेवरेट है, इनकी मूवी मैंने 15 बार देखी थी. So that's what makes her my favorite because she's so original. And I'll tell you all, she's born in Jodhpur. So ये राजस्थान की ही मिट्टी से बनी है. कितनी खूबसूरत है ये. So that is the one thing that's very important about her. And today we all have come together. And you know what? They all have adorned themselves in the Rajasthan heritage garments, bandhej, leheria, mirror work, marori work. You'll see the colors of Rajasthan. Yeah. So now she's going to talk about a lot of things. And that small thing I will now have to stop myself. And No, thank we you welcome so Chandrangda. much. One more round of applause for her. That's a room full of women, and I think I've never sat with so many women in one room. And such colorful clothes, my God, is beautiful. सच में पता लगता है कि आप राजस्थान आए हैं. Thank you so much for calling me here. जैसे उन्होंने कहा, I was born in Jodhpur. और मैं दिल्ली में मेरा कॉलेज एंड मैंने बहुत टाइम स्पेंड किया है. मेरे बहुत फ्रेंड्स हैं राजस्थान में, जयपुर, जोधपुर. तो एक बहुत ही स्पेशल सा कनेक्ट है. हमेशा लाइक वो कहता है कि आपका जन्म स्थान तो हमेशा वो द स्टेट इज़ राजस्थान. So there's a very special connect I feel with this place, and thank you so much for calling me here. Thank you. See, now the excitement is all about us and Fiki Flow because you all come, so I'm excited to call the best celebrities. Now we ask a few questions and about handloom and textiles together. So जो मेरा पहला प्रश्न है आपके लिए, वो मेरा पहला प्रश्न ये है कि आप राजस्थान में बॉर्न हुए और आप जोधपुर में बॉर्न हुए. हो सकता है अभी मेमोरीज नहीं हो, बट हाउ क्लोज राजस्थान एज अ स्टेट टू यू इन द होल मैप ऑफ इंडिया? जैसा मैंने कहा अभी जब भी कोई कहता है मुझे कि आपका जन्म स्थान, आप द स्टेट व्हेन यू हैव टू राइट इज़ राजस्थान. और जहाँ भी मैं ट्रैवल करती हूँ जब लोग पूछते हैं, एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ द इंडियंस एंड अप सेइंग दिस कि अगर एक कोई जगह होगी, विच वन डू यू थिंक वी शुड गो एंड विजिट, वी कमिंग टू इंडिया एंड ऑल. एंड जो पहला नाम आता है वो है राजस्थान. एवरीबडी वांट्स टू कम हियर, मडोना वांट्स टू मैरी हियर, एवरीबडी वांट्स टू गेट मैरिड इन राजस्थान. सो ये इतना खूबसूरत है. एंड आई थिंक अभी अभी मुझे किसी ने पूछा तो मुझे याद आया कि वी केम इन शॉट साहिब बीवी और गैंगस्टर. हमने संजय दत्त के साथ यहाँ पर शूट करी थी. मैं ऑलमोस्ट मंथ एंड हाफ यहाँ पर थी. एंड रोज़ हम वो दही की कबाब खाते थे. एंड ऑफ कोर्स आई डोंट नो इफ आई कैन से फेवरेट इज दही का कबाब. Which goes? लाल मास. लाल मास, of course, राजस्थान का जो लाल मास है. मतलब I'm not a vegetarian, but I love लाल मास. So I think वो मेरी एक staple diet थी यहाँ पे for 1 month. हमने सिर्फ वो खाया. And of course, Sanjay Dutt also, he loves this state. तो वो उनको भी उनके फ्रेंड्स भेजते थे खाना बना के. तो हमने बहुत राजस्थानी खाना खाया वो 1 महीना. सो बहुत टाइम के बाद इतना टाइम मैंने स्पेंड किया था यहाँ पर. सो इट वाज लवली. यस, ऑलवेज. So you're back here with all memories. So aren't you nostalgic today with a few memories you would like to share about some shooting? There was an epic scene which you really enjoyed. Well, मतलब हमने विंटर्स में शूट किया था, बहुत ठंड थी. सो जब हमने वो रेगिस्तान में हमने एक सॉन्ग शूट किया था तो यू कैन इमेजिन वो कितना ठंडा होता है अर्ली इन द मॉर्निंग. एंड वन आई थिंक आई केम इन शॉट फॉर अ वोग शूट, कवर शूट दैट वी डिड. वो भी हमने राजस्थान में शूट किया था. इट वाज अर्ली मॉर्निंग एंड इतना cold, like biting cold tha sand. So there are these moments, of course, but that is Rajasthan for you. Like it gets really cold and then it gets really hot. हमने यहाँ पे ATVs चलाई हैं, ट्यून राइड्स करी हैं. बहुत फन टाइम्स हैं, बहुत फन मेमोरीज हैं फ्रॉम राजस्थान. और ऑफ कोर्स जोधपुर में जाकर मैंने ज्वेलरी शॉपिंग, वो सब, लाइक आई वाज टेलिंग यू, सो आई हैव डन ऑल ऑफ दैट एंड आई हैव अ लॉट ऑफ ज्वेलरी फ्रॉम जोधपुर, silver jewelry.
मतलब वही सब जो हम करते हैं, we all women, this is what we do. So yeah. She's so natural, isn't he? कोई बनावट नहीं इनकी बातों में, so that really makes her more special. And इनके अंदर जो ग्लैमर है वो बहुत सादगी से जुड़ा हुआ है, राइट? सो एज यू सेड, विच इज योर फेवरेट कलर विच जॉइन्स यू टू अस एंड व्हाई? So you know, like आप मुझे कहते हैं मैं like I am a dusky woman, मतलब मेरा skin color थोड़ा dusky है, तो lot of people understand कि राजस्थानी लगती है, but a lot of people also think I'm Bengali. तो जब मैं कैलकाटा जाती हूँ तो मुझको वो चित्रांगदा सेन इंस्टेड ऑफ सिंह वो आगे सेन लिख देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये मतलब शी इज बंगाली. सो मेरे को आई लव ऑल अर्थ स्टोन्स. आई थिंक जो भी जयपुर के जो कलर्स हैं, जो अर्थ स्टोन्स हैं, जो जूल टोन्स हैं, जो इतने आई एम वेयरिंग वाइट टुडे, बट जो इतने सारे लोगों ने यहाँ पहने, आई थिंक दोज आर माई फेवरेट कलर्स. That is the Indian skin color के ऊपर, I think it looks the most beautiful. So that's my favorite, yeah. See, great. You know, पहले वो एक जमाना होता था, कहते थे fair and lovely, wow. But I feel dusky has the best Indian flavor. And जितने आप ये बोलेंगे कि we should appreciate all color glamour. That's what I really learned, how you specially, you know, coded yourself. Because women का empowerment बहुत important है. Nothing should be judged by color, skin, tone, height. What do you think? How women should have confidence to walk across loving herself, not being into a competition of anything. Just empower. How do we empower the women with this feeling? See, I think that empowerment जो है वो बहुत early life से शुरू होनी चाहिए. वो बहुत difficult है कि आप suddenly you're 16-year-old, you're getting affected कि society में लोग क्या सोचते हैं, क्या beauty standards हैं, कौन से ads हैं. Then it's very late. I think जो सबसे important चीज़ है, जो I think mothers, all the mothers sitting here, जिनकी daughters हैं, वो that empowerment has to start from 6 years of age, you know, or whatever, even early, I think, even 4, 5 years of age, when you know you're a woman, you're a female. तो मुझे लगता है कि बहुत सी बार क्या होता है, आप सिर्फ फिजिकलिटी पे इतना कमेंट होता है, या फिर आते जाते बात होती है, यू नो, व्हेन द गर्ल, ओ यू सो प्रिटी, यू सो लवली, लुक एट हर, कितनी अच्छी लग रही है, बिल्कुल इतनी फेमिनिन लग रही है, यू नो, लाइक जस्ट अ नॉर्मल जो हमारे यहाँ होता है, जो फैमिलीज में इट्स अ ट्रेडिशनल एक हमारी आदत है बात करने की. एंड जब लड़के से बात करते हैं तो बहुत अलग तरह से बात होती है. आई थिंक वो एक चीज़ है, जिस चीज़ को आप इम्पोर्टेंस दोगे वही उस बच्चे के दिमाग में इम्पोर्टेंस होगी. सो इफ़ यू स्टार्ट टू गिव इम्पोर्टेंस टू बीइंग इंडिपेंडेंट, गिव इम्पोर्टेंस टू हैविंग अ ओपिनियन, गिव इम्पोर्टेंस टू बीइंग इन्फॉर्म्ड, यू नो, या फिर और कोई आपके जो आई डोंट नो जो उनके टैलेंट है किसी बच्चे के, उस चीज़ के बारे में बात करनी चाहिए. तो आई थिंक दैट इज़ व्हेन एम्पावरिंग स्टार्ट्स इंटरनली. क्योंकि बहुत लेट हो जाता है when we start talking in colleges about empowerment. It's very late and it's very difficult to change your instinct, you know. So मुझे ऐसा लगता है, and I don't have a daughter, I have a son, but मुझे ऐसा लगता है कि जिनकी भी daughters हैं, बहुत ज़रूरी है to start very early in life that you encourage different things, you celebrate different things, you celebrate her independence, her strength, her independent thought. वो बहुत ज़रूरी है. And when the mother does it ना, तब मुझे लगता है कि मैं अपने experience से कह सकती हूँ, when your mother does that for you, उससे ज़्यादा special कुछ नहीं है. You know, उसके आगे आपको किसी और की ज़रूरत नहीं है कि भाई आई अप्रूव, और कोई अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है. योर मदर्स अप्रूवल इज़ द बिगेस्ट अप्रूवल. आई थिंक वो हम सब जानते हैं कितना ज़रूरी होता है, क्योंकि आप हमेशा अपनी माँ की शक्ल देखते हो एंड में आपको कैसा लगा. सो इट्स सच एन इम्पॉर्टेंट थिंग, यू नो. सो या आई फील इट नीड्स टू स्टार्ट वेरी अर्ली. या इन शॉर्ट, माँ कितनी इम्पोर्टेंट है एक बच्चे के कॉन्फिडेंस के लिए, स्पेशली फॉर अ डॉटर. आई फील Yes, मतलब yes. for boys also, but मुझे ऐसा लगता है girl child is emotionally इतनी vulnerable and इतनी open होती है, you know, to experiences. So that's why I think it's very important. very important. Yeah. Question related to it is, now women turning at 40, she works very hard to look very young, you know, gym,
spa, sauna, different kind of things. Do you think the confidence is more important or the beautification outside? And how do she balances? Because you know what happens is Instagram pe, there is so much of created competition, which is making a lot of people having invisible unhappiness and happiness also. How do we compete? Since you're in a Bollywood, you are into the limelight, meeting people. But you know, आज तो सब Bollywood में Instagram every second. It's so competitive. Everyone is a celebrity. Everyone is a celebrity. पता नहीं, I don't know. I am not so much of a social media person, honestly. मुझे ऐसा लगता है कि एक idea of happiness है that everybody copy pastes. एक idea of being successful है, everybody is copy pasting. And बहुत ज़रूरी है to question yourself, you know. And I feel that confidence again, empowerment है, एक mental empowerment है, एक emotional empowerment है, जो आप अपने बच्चों को देते हैं, वो बहुत उनको protect करेगा from social media. Because I was reading somewhere there's a survey or some research that they did, and they said that, you know, जो unhappy बच्चे हैं, for some reason the unhappy young adults are on social media more. So if you check screen times of kids जो उन्होंने research किया, they found out that the kids who are young adults who are unhappy have more screen time, and children who are more happy and settled and confident have less screen time. So they are not looking for validation, you know. उनको validation की ज़रूरत नहीं है अगर आप खुश हैं. उनको approval की ज़रूरत नहीं है. उनको comparison की ज़रूरत नहीं है. So I feel again it comes to the parents and the mothers, you know, कि आप अपने बच्चे को कितना empower करते हो emotionally. So yeah, I mean, how do I handle it? It's part of my job. I get paid for it. So I am very practical. क्योंकि हम इस generation के नहीं हैं, you know, हम उस generation के हैं जहाँ पर once a week movie आती थी. So we have a very practical view of all this, you know. But the newer generation, I mean, they are all having a tough time. They are having a tough time, yeah. So we all should support children into this whole version. I really feel, and I'm talking so much about it because I have a son, you know, and I put him into sports, तो वो बहुत, I literally check his screen time, I do that. पर मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़रूरी है for parents to wake up to this, you know, because it can do a lot of damage, and the problem is because of the generation gap, you don't understand what they're going through. So that I feel is a bit of a, yeah, it's an issue, I think. Okay, so she has danced a lot in her movies. Were you a dancing foot or you learned dancing? I have danced since I was 2-year-old or 3-year-old. It's a very funny thing, and my mother used to say कि दरवाज़ा बंद करके you would just be dancing in your room. As soon as I came back from school, and I had no idea why, क्योंकि मैंने कभी सोचा become an actor or anything. But I've always danced, yeah, and I think I've loved dancing. And जितना मुझे करना चाहिए शायद मैंने किया नहीं. I'm looking forward to doing more dancing on screen. I want to do that. Definitely. So there's no formal training in your life? नहीं, मैंने थोड़ा कथक सीखा था. I learned Kathak for like 3 years or something at one point, and then क्योंकि मेरे father army में थे तो फिर कहीं और posting हो गई, and वो सब, you know, we couldn't keep up with it. So yeah. So do you think dance is important as you were dancing on your own? Do we encourage children and even the women at our age, 40 plus, 30 plus, should we keep dancing, enjoying life? Because, you know, socially बहुत stigma होता है. Oh, she was dancing like that or like this. Do you think everything should be lined up or let you be free, like a free soul? I mean, how would you inspire the women to be? I mean, आपका शौक है तो आपको करना चाहिए. किसी को अच्छा लगे ना लगे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. And but मेरे को सिर्फ ये लगता है कि जो भी आप करो लाइफ में, and I always say this even when they ask me कि, you know, कोई अगर aspiring actors हैं उनको आप क्या कहोगे, I just always say that whatever you do in life, you should do it for the right reason. It should not be वो कर रहा है तो मुझे करना है. Oh, I want to be on a cover of a magazine, so I want to be an actor.
और यू नो लाइक द रीजंस बहुत अलग हो जाते हैं. तो मुझे लगता है अगर आपको सच में दिल से कोई पैशन है, यू मस्ट डू, सो रिमेन ट्रू टू हु यू आर. एंड या डू रॉक क्लाइंबिंग करो, आप डांस करो, आपको जो करना है. लाइक आई थिंक एज लॉन्ग एज यू ट्रू टू योर सेल्फ, you will enjoy it more and you will do it for a longer period of time. Or yeah, just live life, man. It's just one. एक रोज रोज सवेरे उठकर you should look at the bathroom mirror and tell yourself, this is it, this is not going to happen again, it's one time, so have fun. Yeah. So she mean to say you only live once, YOLO. So what's your recipe of happiness? Looking so glamorous, mother of 17-year-old, and yet look at her, like, you know, she's like us, but yet she has a vibe. She's seen all kind of situations in her life, but still she makes a profile which is very strong, and herself. बहुत बड़ा क्वेश्चन है. How do you, yeah, I've had my fair share of my own family issues, and you know, जिसकी वजह से मैंने थोड़ा टाइम के लिए काम छोड़ा था, almost 7 years, 6 years. I don't know, मुझे again I'm coming back to the same thing जो मैंने कहा कि आपका जो passion होता है ना, like that, if it's true and the calling is true, then आपको कहीं ना कहीं से strength मिलती है to follow it, you know. So for me, I think 7 years went by and I had some in my personal life also. So I came back to what I loved, and पता नहीं, I don't know, you passion होता है ना तो आप कुछ ना कुछ survive कर ही जाते हो somehow. Yeah, but the most important thing is to find what you're passionate about. वो बहुत ज़रूरी है. I think that is the most important thing, and then you'll go through many things in life, ups and downs. But एक चीज़ जो मुझे लगता है जो इंडियन women में है और बहुत ही स्पेशल क्वालिटी है, to have इतना इमोशनल सैक्रिफाइस, यू नो, एक बहुत बड़ी चीज़ है. एंड आई थिंक व्हेन यू ट्रैवल द वर्ल्ड यू रियलाइज कि इतनी इंडिविजुअलिस्टिक सोसाइटी होती है, एंड स्पेशली वुमेन ऑल्सो. मतलब वो उनका तरीका है जीने का, हमारा अलग है. बट मुझे लगता है कि हमारी मदर्स, वुमेन मोस्टली, यू नो, इतना इमोशनल सैक्रिफाइस करते हैं दैट दे कम एट द एंड ऑफ देयर प्रायोरिटीज़ में, एंड वो हम इनकरेज करते हैं. वो हम बोलते हैं ये बहुत अच्छी है क्योंकि ये अपने बारे में तो सोचती नहीं है, ये कितनी अच्छी है, ये तो सबके बारे में सोचती है, ये तो उसके लिए ये किया, वो अपने लिए कुछ भी नहीं किया. लाइक आई फील ये जो चीज़ हम एक इनकरेज करते हैं ना सोसाइटी में, ये बहुत गलत है, बहुत ही गलत है. सबके लिए आप तब कर सकते हो अगर आप खुश हो, सबके लिए आप तब कर सकते हो अगर आप खुद फिट हो. आप सवेरे उठकर अपने बच्चे के साथ बैडमिंटन तब खेलोगे जब आप खुद फिट हो. तो उसको कहाँ से खुशी मिलेगी? वेयर विल दैट चाइल्ड एंजॉय और मेक अ मेमोरी विद यू? हाउ? दैट यू वर अपसेट, हाउ विल ही रिमेंबर यू? दैट यू वर रनिंग अराउंड, यू वर नेवर हैप्पी? सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है दैट अपनी इमोशनल हेल्थ को आप प्रायोरिटी दें, और ये सेल्फिश बिल्कुल नहीं है. सो लाइक यू वर सेइंग, आई हैव गॉन थ्रू अप्स एंड डाउन्स, बट आई थिंक जो मुझे एम्पावरिंग मोमेंट मुझे लगा अपने लिए वो ये था कि अगर मैं अपने बारे में नहीं सोचूंगी या अपनी इमोशनल हेल्थ के बारे में नहीं सोचूंगी, देन मैं किसी को खुश नहीं रख सकती. आई विल बी अ मिजरेबल पर्सन टू बी अराउंड, एंड आई विल बी अ मिजरेबल पर्सन टू माई सेल्फ, यू नो. So that's a choice I think you must make. और ये बहुत important है again for your daughters, you know, I always say that they should never feel guilty if they think of themselves. I think it's very important. Yeah. Such a wonderful Very thought. important. Actually आपने सही बोला, women पीछे रखती है, sacrifice करती है. बहुत अच्छा, बहुत अच्छा. That's what they tell you. एंड इन्होंने कितनी अच्छी बात बोली कि हम सैक्रिफाइस करते हैं और फिर हम मिजरेबल होते हैं, फिर हम रूठ के बैठ जाते हैं, और फिर हम वो हैप्पीनेस घर के माहौल में नहीं दे पाते जो हमें देनी चाहिए. तो आई थिंक अपने शॉर्ट में इतनी अच्छी बात बोली कि आपने अपने आप को प्रायोरिटी दी, उसमें अपने पैशन को इंडल्ज किया, राइट? So at your bad times, passion is very important. Lot of women forget their own hobbies. जो वो बचपन में पेंटिंग करते थे, डांस करते थे, प्लेफुल होते थे. So they say, अरे मुझे घर के काम से टाइम नहीं मिलता. How do I do this? Why should I do that? So do you think how should they make a timetable of their life? कि हाँ 2 hours nobody should disturb me. Even everybody in my family should respect what am I doing. Yeah.
So बहुत please ज़रूरी है। inspire all of us in आई मीन मैं क्या है आपको इंस्पायर करूँ, आई मीन यू नो सबकी लाइफ्स डिफरेंट होती हैं, सबकी सिचुएशंस अलग होती हैं, मुश्किल होता है, आई नो, बट फिर भी दैट्स अ फाइट विच इज़ योर फाइट एंड यू मस्ट नॉट गिव अप ऑन दैट फाइट, यू हैव टू डू इट एवरी डे। रोज़ आपको ये छोटी सी एक लड़ाई लड़नी पड़ती है वे यू गिव योर सेल्फ इम्पोर्टेंस। और आई थिंक the sons that you bring up, when they grow up and they marry the woman that they marry, she will respect him for that, you know. So you are also very मतलब एक बहुत बड़ी आपके ऊपर जिम्मेदारी है that later in life how happy your sons will be depends on you because if they understand a modern woman and they understand how important उसकी individuality है, then he will be able to adapt better and keep her happy and respect her. Because, and what I tell my son is this, I want to share because there's so many women in the room. I tell my son, you know, when he sees me working, when he sees me passionate, when he sees me um, ambitious and wanting to make an identity, तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं in his mind his idea of woman is changing and that's the kind of person that he will look for. You know, so you are also the role model for your sons when they grow up, who they want in life, what they respect in life, what they expect in life, you know, out of a woman. मुझे लगता है वो भी एक बहुत important foundation. Woman is everything. I mean, the mother, the woman in the family is responsible for the society, I feel very important. So टाइम टेबल तो पता नहीं पर मुझे लगता है ये एक छोटी सी लड़ाई रोज आपको लड़नी पड़ेगी। या So can we talk a little bit about your film line? This was so inspiring, isn't it? आज इन्होंने कितनी important बात बताई. How we groom up our boys is so important. So if we have a handsome boy who's groomed well, will respect the women, and generations will change in future. So now we talk about your film line. Which has been your favorite movie, and why, and with whom? सी मतलब इमोशनल रीजंस की वजह से सबसे जो एक इम्पॉर्टेंट है और स्पेशल है वो मेरी पहली फिल्म है हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी, क्योंकि उसकी वजह से ही मैं मुझे लगता है आज यहाँ बैठी हूँ, क्योंकि मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं एक्टर बनूँगी। मुझे आई वॉज़ वेरी हैप्पी डूइंग लिटिल बिट ऑफ मॉडलिंग जॉब्स। मेरी पहली मॉडलिंग जॉब से मुझे 2500 रुपीज़ मिले थे। सो आई वॉज़ वेरी हैप्पी कि मैंने कुछ कमाया है। सो कोई ऐसा इरादा नहीं था एक्टर बनने का। तो मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो फिल्म है, जो मुझे लगता है कि आज भी लोगों को याद है, वो है हज़ारों, एंड दैट्स माई आइडेंटिटी रियली। वो अभी तक मुझे लगता है कहीं छुट्टी। और आपने मुझे वो अभी मैंने वो गाना सुना, आई थिंक आई डोंट नो आफ्टर हाउ मेनी इयर्स, कच्चे रंग। सो दैट गुलजार साहब की शायरी. गुलजार साहब, एंड गुलजार साहब ने उसको डायरेक्ट किया था एंड मेघना गुलजार प्रोड्यूस्ड इट। और पहली बार गुलजार साहब ने एक म्यूज़िक वीडियो डायरेक्ट किया और मेघना ने प्रोड्यूस किया। संजय सूरी मेरे साथ हैं इसमें। तो ये मेरी पहली म्यूज़िक वीडियो था, मेरा पहला म्यूज़िक वीडियो था। और इसको देखकर मुझे ऑडिशन के लिए बुलाया था वो हज़ारों। तो ये एक्चुअली म्यूज़िक वीडियो भी बहुत इम्पोर्टेंट था मेरे लिए जी। Wow. So that was so nice that, you know, we respect what took us somewhere. So, yeah, you never know. And today she has very inspiring herself as a model, as a film celebrity. So tell me, what struggle and challenges is Bollywood all about? We all know superficially, but is anything which really made you face something which you really didn't want to? I mean, जो बाहर से लोग बहुत सोचते हैं कि ये अनसेफ है वुमेन के लिए, वो ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ, that's such a myth. आई रियली थिंक इट्स अ बिग मिथ। मतलब बातें कही जाती हैं और कुछ ज़्यादा लिखी जाती हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आई थिंक आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या अग्री करते हो, आप किस चीज़ को ना बोलते हो, किसको हाँ बोलते हो। और वो कहीं भी है, वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में है, वो आप जहाँ भी बाहर जाओगे। आई मीन वी आर ऑल एडल्ट्स इन दिस रूम, यू नो, वी ऑल नो व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। आई थिंक वो हमारी चॉइस है, और ऐसा ही इंडस्ट्री में भी है। हर किस्म के लोग होते हैं हर जगह, पर ये बिल्कुल गलत है। ये
I very bad, this thing that the industry gets. पर मुझे लगता है इतने modern thinking है, इतना how do you say women को respect है, of course, yeah, there's a lot of respect for women. And what you say, किस तरह से बात करी जाती है, I'm very proud of that actually. Of the industry. No, but really, and it depends on you. तो मेरे साथ कोई ऐसा I have not had a bad experience, honestly. और ये सच में आपके ऊपर depend करता है. Agree. And sometimes you ask for it, तो आप उस तरह के लोग आपको मिलते हैं. तो ये गलत होगा कि आप सिर्फ आदमियों को या सिर्फ इंडस्ट्री को ब्लेम करो. ये बिल्कुल गलत है. I want to stand up for my industry, really, yeah, for that. That's a great news for all of us. It's Ki- true. Wow. It's actually. Agree. So she's spoken something which is very important. Ki ye myth hai. Actually, we create our own respect wherever we go. Very true. So you've been for shootings for a couple of times. So when maybe your son was like a kid and did he miss you? How would you manage your motherhood film life? Because there are a lot of women who are struggling with the same today. No, of course, मतलब खराब तो लगता है आपको कि you have to stay away, and then मम्मी याद आती है. So my mother thankfully has always been there. But honestly मुझे ऐसा लगता है कि a lot of women work 9 to 5 jobs. Yes, वो कहीं ज़्यादा मुश्किल है. And बॉम्बे में आप देखते हैं लोकल ट्रेन में शाम को वो सब्जी काट रही होती हैं because घर जाके खाना बनाना है. So that is a working woman. I have the luxury to choose time. I have a luxury to मतलब I can still manage. So I don't want to pretend कि भाई मेरे लिए बहुत मुश्किल रहा है. I've been able to manage work and my child मतलब मुश्किल है. पर वो हम honestly women बहुत जल्दी guilty feel करती हैं. हमें मज़ा आता है. We feel guilty like that, It's very easy. But वो guilt रहता है definitely. But no, it's been quite okay. And mummies. Yeah. Yeah, she's the one. So I think in India जो हमारे emotional connect है माँ को लेकर कि कुछ भी हो माँ पे. Have you ever been angry on your mother? Like you, how? is she your shout out for everything? Oh, I shout at her. It's not just a shout out, it's shout at her. at her. I think most of the women, do you agree? We all go and shout on our mothers. That's where you are your original self. मतलब in your colors जब आप लड़ाई करते हो अपनी माँ से वो मज़ा आपको कहीं और नहीं मिलता. So yeah, वो तो है definitely. एक शायद वही रिश्ता है जो कभी टूटता नहीं है. गुस्से के बाद भी शील का मनास खाना खा लो. भूखे हो कि नहीं? Do you? That मतलब I think that's the beautiful thing जो आप उसको इतना for granted ले लेते हो. That's the best feeling. I think you don't get many people you can take for granted. Very true, very true. So yeah. So again, one more question on Bollywood before we talk about handloom and fashion, which has been a very great producer or a director or an actor as a male, which you feel that you should have worked with or you should have been casted or in that movie. Like hota hai, we all have desires and dreams. In fact, I feel that sometimes मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह का काम मुझे चाहिए वो मेरे पास आया नहीं है टाइम पर. तो obviously, I think most artists are greedy for good work, good people. तो वो तो रहता है. बहुत लोग हैं. मैं विशाल भारद्वाज के साथ बहुत टाइम से काम करना चाहती थी. उन्होंने भी मुझे बहुत promises किए थे. शेखर कपूर, when he saw my first film, उन्होंने मुझे कहा था कि I want to work with you, and he had loved my performance. और स्मिता उनकी बहुत ज़्यादा मतलब वो बहुत लाइक स्मिता पाटिल जी को. सो ही फेल्ट एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिजेम्बलेंस है, प्रेजेंस है मेरी उनके जैसे. तो बहुत चाहते थे. वो काम नहीं हुआ. तनु वेड्स मनु मैंने रिफ्यूज़ करी. अच्छा, जो मेरा और kill myself for that. Gangster was the other film जो कंगना ने करी that I refused. So mistakes हुई हैं और I wish कि I get to work with them at some point. Yes. You're so honest. आपने बोला कि मैंने mistakes की. तनु वेड्स मनु आपसे छूटी. तो do you think it's sometimes luck or calculation or inspiration? Like, do you discuss with other people ये लूँ नहीं लूँ
or it's you and the universe? How do you choose movies? सो आई मीन पहले गलत आप जब बिकॉज आप इंडस्ट्री में किसी को जानते नहीं हैं, आप किसी मतलब आपका कोई कनेक्ट नहीं है, तो आप एडवाइस लेते हैं तो कुछ गलत एडवाइजेज आती हैं इन द बिगिनिंग. धीरे धीरे यू अंडरस्टैंड योर सेल्फ, यू नो, टाइम लगता है उसके अंदर. अब जाकर मुझे ऐसा लगता है कि द पार्ट इज़ एवरीथिंग. मुझे जो जो स्क्रिप्ट में जो मेरा कैरेक्टर है, मेरे लिए वो सब कुछ है. लाइक इट डजेंट मैटर कि कितना बड़ा प्रोड्यूसर है या कितना बड़ा डायरेक्टर है, अगर पार्ट अच्छा नहीं है. इफ़ द पार्ट इज़ गुड देन आई वुड रियली वर्क हार्ड कि प्रोड्यूसर से भी मैनेज करो, डायरेक्टर भी मैनेज करो, बिकॉज देन यू नो दैट द कंटेंट इज़ गुड. सो फॉर मी एट दिस पॉइंट इन माई लाइफ मुझे ऐसा लगता है कि मतलब जो कंटेंट है, जो जो पार्ट लिखा हुआ है, जो मुझे ऑफर हुआ है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है मेरे लिए. या So do you also agree? वैसे मैंने फिल्म इंडस्ट्री में सुना है कि people have their lucky charms or some astrological dates. जैसे लोग बोलते हैं मुहूर्त निकाल के काम कर रहे हैं, एस्ट्रोलॉजर से पूछा है, कुछ लोग ने नाम बदले फिल्म इंडस्ट्री में. Have you done any kind of such a magical so-called charm? No. ऐसा आई डोंट नो, ऐसा मैंने कभी ट्राई नहीं किया, क्या पता काम कर जाए. आई डोंट नो, बट मैंने अभी तक तो नहीं किया. एंड आई थिंक इट्स डेस्टिनी टू क्वाइट एन एक्सटेंट. व्हेन यू लुक बैक, वो कहते हैं ना कि समय से पहले और किस्मत से ज़्यादा, ऐसा कुछ बड़े लोग, बूढ़े लोग बोलते थे पहले. हम हंसते थे, बट ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं देयर इज़ अ हैंड ऑफ डेस्टिनी. एंड बट कुछ करके आप मतलब जो उस समय में आपको करना है अपने लिए, उसमें आपको अपनी खुशी मिलनी चाहिए. दैट्स व्हाट मैटर्स. या So she's told us that she is satisfied and has patience. So I think most of the women, we all feel the same, right? नहीं है patience. इतनी नहीं है. But since when you take a break in the film line, do they come back with movies, or you know how it is? या I've taken a few breaks. Comebacks हमेशा थोड़ी मुश्किल होती हैं, लेकिन honestly मुझे ऐसा लगता है कि जो audience है, they have not forgotten me. और मेरे लिए वो बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि मैंने इतना काम किया नहीं है. So thankfully उसकी वजह से of course offers आते हैं. Even the industry has not forgotten me. So breaks लिए हैं, comebacks are difficult, but मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं आपका जो एक अच्छा काम होता है ना, that gives you a longer life. सो जो भी काम करो, अगर आप अच्छा करोगे तो लोग आपको भूलेंगे नहीं इतनी आसानी से. एंड यू विल कीप गेटिंग वर्क, यू नो, गुड वर्क इन टाइम. सो या. And can you talk about your fitness? How do you take care of your skin, your body, your hair? फिटनेस मेहनत. बहुत मेहनत. मतलब देयर इज़ नो शॉर्टकट, ये हम सब जानते हैं. आई वर्क आउट 4 to 5 times a week. और मैं कुछ फ्राइड नहीं खाती हूँ. शुगर इज़ वेरी लेस. डिनर इज़ बाय 7:30. लॉट ऑफ वाटर. इंटरमिटेंट फास्टिंग. मतलब आई एम नॉट अ नेचुरल. इसके लिए बहुत मेहनत है. सो आई वर्क हार्ड एट इट. आई एम नॉट नेचुरली यू नो थिन और एनीथिंग. तो मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है. एब्सोल्युटली. See, that's a very important thing, that मेहनत करने का फल मीठा होता है. And she is really a very sweet, beautiful, pretty lady. I have one last thing. Do we walk ahead and we'll have a small talk about a plantation? How much important trees and handloom is to you? Trees, मतलब environment is everything. I think आज के तारीख में look at us, the amount of flooding we are having, जितना extreme temperatures, climate है. There is no other way. There's only one earth and this is it. एक ही planet है. We have to save it. Plantation is a very good thing जो आप कर रहे हैं. It's over 1,000 trees, Yes, I over think. 1,000 trees. Over 1,000 trees, yeah. Yeah, so today she has come here also not to inspire us to be back to our roots, wearing our own culture. Do you think sari makes you, one more question before we start the plantation, does sari or Indian wear makes you less modern, less glamorous? You know, the young generation says, oh, sari kaun pehnega ya suit kaun pehnega. Do you think that makes us less prettier, less beautiful? I mean,
द मोस्ट ब्यूटिफुल, मतलब इससे ज़्यादा आप किसी को भी साड़ी पहना दो, आई मीन हुएवर इट इज़ विल लुक फेमिनिन, ब्यूटिफुल, सेक्सी इंस्टेंटली. इट्स लाइक उससे ज़्यादा खूबसूरत मुझे नहीं लगता कि कोई अटायर है. यू कैन मेक एनीबडी वेयर इट, यू कैन मेक अ मैन वेयर इट, ही विल लुक फेमिनिन एंड प्रिटी. सो या, आई मीन माई फर्स्ट फिल्म ऑल्सो आई वॉज ओनली वेयरिंग साड़ीज़. और मुझे लगता है आज तक जब मुझे कोई मिलते हैं मुझे कहते हैं कि आपकी वो जो कॉटन साड़ीज़ एंड वो सिंपल लुक वाज सो सेक्सी. दैट्स द वर्ड दे यूज़, यू नो. आई डोंट नो कितनों ने मेरी पहली फिल्म देखी है, पर मैं कॉटन की साड़ी जो शायद घड़े में से निकली थी उसको टू मेक इट लुक लाइक इट्स worn एंड यू नो, सो उस तरह की मैंने साड़ी पहनी है उसके अंदर. फ्रॉम कैलकटा दे गॉट मी कॉटन साड़ीज़. सो या, मोस्ट ब्यूटिफुल. उससे ज़्यादा कुछ है नहीं सच में. Nothing in the Nothing. world. So she says, your forever garment is sari, and forever happiness is grow one tree, and that's going to give you ample of oxygen to make your skin glow. So today we announce our inaugural for the plantation drive. हम 1111 पौधे नहीं, वृक्ष लगाएंगे, और ये आप सबके नाम पे होगा. एवरी वृक्ष विल बी अबाउट अ फिकी फ्लो जयपुर चैप्टर मेंबर, उनकी बर्थ डेट, और आपको इनवाइट किया जाएगा उस पेड़ पौधे जहां भी होंगे. थैंक यू. एंड ये जब पौधा लगाएंगे, आपने बहुत कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी है, तो वो आपके नाम की जो ऑक्सीजन आपने इनटेक की है वो पेड़ वापस देकर जाएगा. सो व्हाट यू हैव टेकन फ्रॉम यूनिवर्स वी शिल गिव इट बैक. हर जने के नाम का हम एक पौधा लगाएंगे. सो शी इज गोइंग टू स्टार्ट द इनॉग्रल ड्राइव विद आवर ओन फॉर्चुनेट थिंग कि हरियाली ही खुशहाली है और सच्चाई ही सच्ची सादगी है. सो रियली ऑल द women who are wearing sarees, please stand up so we all can have a very beautiful round of applause for all of you all. Please, all the ladies. Of course, all the women who are wearing other garments are also beautiful. So it's just an inspiration. And thank you to all of you all who adorn yourselves.